students, welcome to CMJ Prakhar e-learning platform. I am your social science educator कादम्बिनी नरवाल। आज हम क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट पालमपुर विलेज की स्टोरी यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। आई होप आप इसे बहुत अच्छे से समझेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है साथ साथ आप इसको नोट डाउन करते चलेंगे। तो आज हम देखते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। आपको इस पिक्चर से क्लियर हो रहा है कि ये क्या है, पालमपुर विलेज है। ये किसकी पिक्चर है? एक गांव है जिसका नाम है पालमपुर। पर आपको इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ। ये जो पालमपुर है ये कहीं पर सिचुएटेड नहीं है, यानी कि ये जो गांव है ये कहीं पर बना हुआ नहीं है, ये एक इमेजिनरी गांव है। ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल एक विलेज है, एक कल्पना के आधार पर तैयार किया गया एक गांव है जिसके माध्यम से इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज की जाती है, कौन कौन सी सर्विसेज है, कैसे लोग अपने बेसिक नीड को पूरा करते हैं, वो इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, तो पालमपुर विलेज जो है एक बहुत ही खूबसूरत विलेज है जहां पर बहुत सारे लोग जो है अलग अलग जाति के मिलजुल कर एक साथ रहते हैं और एक साथ काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, मेन जो टॉपिक है वो है यहाँ पर क्या, एक्टिविटीज, कि पालमपुर के अंदर कौन कौन सी मेन एक्टिविटीज है जो ज्यादा फेमस है, जो ज्यादा की जाती है। तो ये तो एक नॉर्मली चीज है कि अगर जहां भी गांव की बात आती है, किसी भी विलेज की अगर हम बात करते हैं, तो वहां की मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी कौन सी होती है? फार्मिंग एक्टिविटी होती है, जिसको हम प्राइमरी एक्टिविटी बोलते हैं। क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर क्या आता है, हमारा फार्मिंग आता है, फिशिंग आता है, हंटिंग आता है, गैदरिंग आता है, ये सब एक्टिविटीज आती है प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर। तो पालमपुर की जो मुख्य जो एक्टिविटी है वो क्या है, हमारी कृषि यानी कि फार्मिंग है। तो किसानों के लिए जो मुख्य चीज होती है वो क्या है, खेती बाड़ी करना। ऐसे ही पालमपुर के लिए भी मुख्य चीज है खेती बाड़ी। तो यहाँ पर लोग बहुत शौक से खेती करते हैं। इसके अलावा भी बहुत ऐसे एक्टिविटीज है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ फार्मिंग ही होती है पालमपुर में। पालमपुर में फार्मिंग के अलावा भी जो है यहाँ पर चीजें मैन्युफैक्चर की जाती है। यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट्स है, लाइक जैसे पनीर है, दूध है, लस्सी है, घी है, ये सब क्या है, हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स है जो गांव से बाहर भी बेचे जाते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटीज है हमारे पालमपुर की। पालमपुर विलेज आप देख सकते हो, इसमें बहुत सारे घर बने हुए हैं, बीच में सड़क निकली हुई है। अब एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिखाई गई है कि विलेज ऑफ पालमपुर का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर, 3 किलोमीटर की दूरी पर क्या दिखाया गया है, एक और गांव दिखाया गया है जिसका नाम क्या है, रायगंज है। क्या है जिसका नाम? रायगंज। आप इसको साथ साथ में नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एमसीक्यूज के, 1 मार्क्स में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर और कौन सा गांव है, तो आप लिख सकते हैं रायगंज है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, पालमपुर में सबसे नजदीक गांव कौन सा है, जो सबसे नजदीक है और सबसे स्मॉल है, तो शाहपुर आता है, जो विलेज पालमपुर से बहुत ही नजदीक पड़ता है और सबसे स्मॉलेस्ट विलेज माना जाता है। और 3 किलोमीटर की दूरी पे कौन सा है, रायगंज है। तो ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, आप साथ साथ में नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। क्लियर है ये? तो नेक्स्ट इसमें अब क्या बताया गया है, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में एक चीज और बताई गई है कि यहाँ पर हमने जैसे से पहले डिस्कस किया था कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी जाति के लोग इकट्ठे होकर यहाँ पर मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। तो यहाँ पर करीबन 450 फैमिलीज जो है पालमपुर के अंदर रहती है, डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं यहाँ पर। 450 में से करीबन 80% जो है अपर कास्ट है। कितने परसेंट है यहाँ पर अपर कास्ट? अपर कास्ट है यहाँ पर 80%। कितनी है? 80%। ठीक है, और लोअर कास्ट कितनी है? रेस्ट ऑफ 20%। 20% क्या है यहाँ पर? लोअर कास्ट है। लोअर कास्ट जो है गांव के किसी कोने में छोटे छोटे घरों में रहते हैं, कच्चे घरों में रहते हैं, घास फूस से बने हुए घरों में रहते हैं, मिट्टी के घरों में रहते हैं। और जो अपर कास्ट वाले हैं वो पक्के घरों में रहते हैं।
जो ये गांव है हमारा पालमपुर, ये कोई पिछड़ा हुआ गांव नहीं है, ये एक वेल सेटल्ड गांव है। क्या है? ये एक वेल सेटल्ड विलेज है, जो कि इसमें बताया भी गया है कि पालमपुर बहुत ही वेल डेवलप्ड है। वेल डेवलप्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वाटर फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी बहुत अच्छी है, और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी अच्छी है। इसके अलावा भी यहाँ पर जो है एजुकेशन के लिए 2 प्राइमरी स्कूल है और एक सेकेंडरी स्कूल भी है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए साथ साथ कि पालमपुर के अंदर प्राइमरी स्कूल कितने हैं। तो प्राइमरी स्कूल यहाँ पर 2 है। ठीक है, ये नोट डाउन करते जाइए, स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए फटाफट। इसमें जो जो मैं आपको बता रही हूँ इंपॉर्टेंट चीजें, ये सभी एमसीक्यूज में जरूर आने वाली है। तो साथ में आपको रिवीजन भी मैं करवा देती हूँ साथ साथ। हमने फर्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन पुट किया था कि पालमपुर विलेज में 3 किलोमीटर दूरी पर कौन सा गांव आता है, तो क्या है जिसका आंसर? रायगंज है। और पालमपुर के सबसे नजदीक, सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे नियरेस्ट विलेज कौन सा है? शाहपुर है। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ पर ये बन गए हैं। अब यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि पालमपुर के अंदर सबसे मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी कौन सी है, तो फार्मिंग आप लिखेंगे इसके अंदर। टोटल फैमिलीज कितनी रहती है? 450 फैमिलीज रहती है, जिसमें से 80% अपर कास्ट है एंड रेस्ट ऑफ 20% क्या है? हमारी लोअर कास्ट है। ठीक है, और यहाँ पर जो है फैसिलिटीज है, वाटर फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज भी है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छे हैं। पहले जब ये बिल्ट हुआ था तो धीरे धीरे यहाँ पर जो है इस गांव के अंदर बुगीज जो होती है, बैलगाड़ियां वगैरह है, ये चलती थी। जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट होता गया तो यहाँ पर जीप, ट्रक, ट्रैक्टर है, ये भी देखने को मिलते थे। क्लियर है? तो अब इसमें एक चीज और भी हम आपको बता रहे हैं साथ साथ कि यहाँ पर जो है 2 प्राइमरी स्कूल है और एक सेकेंडरी स्कूल है। ठीक है, यहाँ पर एजुकेशन भी बहुत अच्छी है, यहाँ पे बच्चों को एजुकेशन के लिए काफी मोटिवेट भी किया जाता है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में भी जाते हैं। और यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज को भी ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छे यहाँ पर सरकारी हेल्थ सेंटर्स भी है, गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स भी है, यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी है। अब आप ये सोचेंगे कि एक गांव के अंदर, एक छोटे से गांव के अंदर इतनी सारी फैसिलिटीज है, ये तो शहरों में होती है। बिल्कुल होती है, ये सभी फैसिलिटीज हमारे पालमपुर विलेज में रहने वाले सभी लोगों को प्रोवाइड की जाती है। तो इसीलिए हमारे पालमपुर विलेज को जो है वेल सेटल्ड, वेल डेवलप्ड जो है विलेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें निकलती है। और यहाँ पर एक चीज क्वेश्चन ये भी आता है कि यहाँ पर जो है एक्टिविटीज के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें कोई नोट्स बनाने हैं, तो नोट्स बनाने के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल की जरूरत होती है? हमें नोटबुक की जरूरत है फर्स्ट। ठीक है, हमें पेन की जरूरत है, वहां पे पेन हो, पेंसिल हो, इरेजर हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमें रिक्वायरमेंट है। सेम ऐसे ही यहाँ पर अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो एक्टिविटी के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो देखते हैं हम यहाँ पर कौन कौन सी चीजें है रिक्वायरमेंट। द मेन एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। मेन एम क्या है कि गुड्स जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाना लोगों को। ठीक है, मैन्युफैक्चर होने के बाद चीजें मैन्युफैक्चर होने के बाद लोगों तक पहुंचानी, सर्विसेज लोगों तक देनी, वो ये सबसे मेन जो है एम है उनका। तो हमारे यहाँ पर जो है 3 मेन कंपोनेंट्स है, हालांकि 4 कंपोनेंट्स है, बट जो बेसिक और मेन जो कंपोनेंट्स है वो 3 है। आपको मैं 4 भी बता देती हूँ, अगर आप लिखना चाहते हो तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। फर्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो क्या है? हमारा लैंड। लैंड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए। अगर हम खेती बाड़ी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत होती है? जमीन की होती है। ठीक है, सेकंड नंबर पर क्या आएगा? लेबर। अब हमें खेती बाड़ी करने के लिए किस चीज की जरूरत थी? लैंड की। लैंड तो अब हमें मिल गया है। ठीक है, अब लैंड को क्रॉप करने के लिए यानी कि फसलों को उगाने के लिए अब हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? लेबर्स की जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है ना, ये काम कौन करेगा? लेबर्स करेंगे ना, लेबर्स की रिक्वायरमेंट है। और अगर चीज बन जाती है, फसल उग जाती है, बन के तैयार हो जाती है, फिर उसका प्रोड्यूस करने के लिए उसे तो हमें लेबर्स की रिक्वायरमेंट की जरूरत है ना। एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी की जरूरत है और लेबर की जरूरत है। तीसरा हमारा क्या आएगा? कैपिटल। ठीक है, पूंजी की तो जरूरत पड़ती है। अब हमें अगर हम सीड परचेज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह है,
अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, पैसे चाहिए। पैसे होंगे तभी तो हम जो है फसलों को उगा सकते हैं। कैपिटल हो गया। और नेक्स्ट क्या है हमारा, फोर्थ है प्रोडक्शन। फोर्थ क्या है हमारा, प्रोडक्शन है। तो ये था हमारा मेन जो फोकस है, जिसपे 4 एम जो है हमारे, 4 जो कंपोनेंट्स है, फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं इसको इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। अगर आप कहीं भी एक अच्छी लैंड परचेज कर रहे हो, कहीं जगह खरीदने वाले हो, कोई घर खरीदने वाले हो, आप आसपास क्या देखेंगे कि वहां पर फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, वहां पे पानी होना चाहिए प्रॉपर, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए वहां पर। अगर इन चीजों की पूरी सुविधाएं है तभी तो हम वहां पर घर खरीदेंगे ना। अगर ये सुविधाएं नहीं है तो कौन वहां पे घर खरीदेगा, ठीक है। तो इस वजह से सेम ऐसे यहाँ पर भी ये चीज फॉलो होगी। अगर हमें कोई भी चीज को प्रोडक्शन देनी है, अगर हमें कोई चीज मैन्युफैक्चर करनी है, तो हमें उस चीज के लिए लैंड की जरूरत है, हमें लेबर की जरूरत है, हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, हमें प्रोडक्शन की जरूरत है। तो ये मेन चीज है हमारी, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्या, हमें कैपिटल की जरूरत है, यानी कि पूंजी की जरूरत है, कि हम कितना रुपया निवेश कर रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं हम। तो ये मेन चीज थी पालमपुर के अंदर। वहां पे जो एक्टिविटीज हो रही है पालमपुर में, फार्मिंग को लेकर हो रही है, या डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर हो रही है, या कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही है, तो इन चीजों के लिए ये सभी रिक्वायरमेंट्स जरूरी है। क्लियर है यहाँ पर। तो आई होप आपको आज ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और जितने भी आपको एमसीक्यूज बताए गए हैं वो भी आपको अच्छे से क्लियर हुए हैं। तो ये मेन कंपोनेंट्स थे हमारे। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ है। अगर कोई भी डाउट्स है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, आपको वहां पर जितने भी डाउट्स है आपके क्लियर किए जाएंगे जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, और इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।